अवधारणा हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कारक को पढ़ने वाले हैं। कारक सिर्फ कारक टॉपिक तक ही सीमित नहीं है, प्रत्यय और समास पढ़ने के लिए भी आपको कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से हमें समझना है। परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का रूप एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन एक संज्ञा है। मोहन ने गाना गाया। अब इसमें आप ने को हटा दो। मोहन गाना गाया, इस संज्ञा का इस गाना गाया क्रिया से संबंध दर्शित हो रहा है क्या? इस वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। बच्चा खाने के लिए रो रहा है, के लिए आप हटा दो। बच्चा खाने रो रहा है, कोई सार्थक अर्थ निकला क्या? बच्चा और खाना संज्ञा का रो रहा क्रिया से संबंध सूचित हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोहन ने लिखने पर और बच्चा खाने के लिए लिखने पर आगे की क्रिया का इन संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो रहा है। तो मोहन ने लिखना पड़ेगा, खाने के लिए लिखना पड़ेगा। रमेश ने सुरेश को समझाया। अब अगर ने और को हटा दो तो रमेश सुरेश समझाया। रमेश और सुरेश संज्ञा क्या समझाया से कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। रमेश ने लिखना पड़ेगा, सुरेश को लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जो मोहन ने खाने के लिए, रमेश ने सुरेश को, वह कलम से, तो ये जो रूप है संज्ञा सर्वनाम का, ये रूप है जिसमें ये कारक चिन्ह लग रहे हैं, इस रूप को कारक कहते हैं। इसलिए कारकों का क्या अर्थ हुआ? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, तो इसी रूप से इनका क्रिया से संबंध सूचित होगा। इस कारण इस रूप को कारक कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि सर्वज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध सूचित हो तो उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके संबंध और संबोधन नहीं होता। लेकिन हिंदी में कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। ये आपने काफी बार देखा होगा। कारक और आगे आपने परसग या कारक चिन्ह, जो हमने देखा कि संज्ञा व सर्वनाम के आगे जो ये चिन्ह लिखे जा रहे हैं इनको परसग या कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे कर्ता के साथ में ने लगता है, कर्म के साथ में को लगता है, करण के साथ में से के द्वारा लगता है। यहां पर आपने देखा कि मोहन एक कर्ता है, इसके आगे क्या लग रहा है? ने लग रहा है। इसी तरह से वाक्य में अगर कर्म कारक आएगा तो आगे को लगेगा, करण आएगा तो से या के द्वारा लगेगा, संप्रदान आएगा तो को या के लिए लगेगा, अपादान आएगा तो से लगेगा। यहां से अलग होने के अर्थ में आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। संबंध में का, के, की, रा, रे, री लगेगा, अधिकरण में मैं, पर, और संबोधन में वैसे तो कोई कारक या चिन्ह नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर उदाहरणों में हे, अरे, ओ ये चिन्ह प्रयोग होते हैं, लेकिन संबोधन में वैसे कोई कारक चिन्ह नहीं मानते। एक एक करके अच्छे से समझते हैं कारक क्या होते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। ये जो यहां पर हमने इनके कारक चिन्ह पढ़े हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कारक चिन्ह आने पर वाक्य में ये कारक होगा। इसके लिए हमें परिभाषाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। काफी अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझने वाले हैं। इसमें काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। इस तरह से आज हम कारक को पढ़ने वाले हैं। कर्ता कारक की क्या परिभाषा है? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो वाक्य में काम करता है, क्रिया करता है, उसे कर्ता कहते हैं। मोहन ने पत्र लिखा। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? पत्र लिखने का काम मोहन कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा? मोहन आपके कर्ता हो जाएगा। कारक चिन्ह भी आ रहा है, कर्ता का कारक चिन्ह नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सुरेश ने गाना गाया। गाना गाने का काम कौन कर रहा है? गाना गाने का काम सुरेश कर रहा है। तो सुरेश ने यहां पर आपके कर्ता कारक हो जाएगा। विजय पढ़ता है। अब इसमें ने चिन्ह तो नहीं आया, ने कारक चिन्ह तो नहीं आया, तो केवल कारक चिन्ह के भरोसे हमें नहीं रहना है। यहां पर परिभाषा क्या कहती है? क्रिया करने वाले को कारक कहते हैं। अगर वाक्य में कोई क्रिया कर रहा है तो वह कारक होगा। यहां पर विजय क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। विजय कोई क्रिया कर रहा है तो यहां पर विजय करता हो गया, चाहे कारक चिन्ह आए या नहीं आए।
इस तरह से आपने पढ़ा कर्ता कारक। कर्म कारक क्या होता है? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, उसमें पढ़ना क्रिया हो गई, इसमें खा रहा है क्रिया हो गई, रमेश ने पवन को समझाया, समझाना क्रिया हो गई। इनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इनका प्रभाव पुस्तक, आम और पवन पे पड़ रहा है। अगर आपको ऐसे प्रभाव या फल का अनुमान नहीं लगता है तो इसका एक तरीका है, आप क्या और किसको का प्रश्न पूछो। रमेश को साथ में लो, रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो क्या प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है वह आपके कर्म हो गया। मोहन क्या खा रहा है? मोहन आम खा रहा है। क्या प्रश्न का उत्तर क्या है? आम आया। तो इस वाक्य में आपके आम कर्म हो गया। रमेश ने पवन को समझाया, रमेश ने क्या समझाया? उत्तर नहीं आया। रमेश ने किसको समझाया? दूसरा प्रश्न किसको? क्या और किसको? किसको प्रश्न का उत्तर आ रहा है? पवन को। तो यहां पर आपके पवन को कर्म हो गया। तो इस तरह से आपको कर्म कारक की पहचान करनी है। इसका आगे अपवाद भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया वहां पे कर्म कारक होगा। कर्म कारक की आपको इस तरह से पहचान करनी है। आगे पढ़ते हैं करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं? से और के द्वारा। वह कलम से पत्र लिखता है। मैंने फिर कहा कारक चिन्ह पर ध्यान नहीं देकर सबसे पहले आपको ध्यान देना है परिभाषा क्या कहती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से, पहला उदाहरण क्या हुआ? कलम से पत्र लिखता है, कलम की सहायता से। विजय कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, कुल्हाड़ी की सहायता से। तो कलम से पत्र लिखता है, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इन सब में सहायता का भाव उत्पन्न हो रहा है। कुल्हाड़ी की हेल्प लेनी पड़ रही है पेड़ काटने के लिए, पत्र लिखने के लिए कलम की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो जहां पर सहायता का भाव उत्पन्न हो वहां आपके करण कारक होगा। तो यहां पर आपने देखा सहायता का भाव उत्पन्न हो रहा है, साथ में से और से कारक चिन्ह भी आपके आ रहा है। लेकिन कारक चिन्ह से ज्यादा हमें ध्यान देना है कि वाक्य का भावार्थ क्या है। कारक चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन वो आपके सटीक आंसर नहीं होगा। उसके लिए आपको इसकी परिभाषा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो कारक चिन्ह है ये दूसरे कारकों में भी प्रयुक्त हो जाते हैं, लेकिन वहां पर उसका अर्थ अलग होगा। जैसे कि से कारक चिन्ह आपके अपादान में भी प्रयुक्त होगा, लेकिन अपादान में वो अलग होने के भाव में प्रयुक्त होगा। यहां पर आपका सहायता के लिए प्रयुक्त हो रहा है। कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब इसमें से के द्वारा कारक चिन्ह तो नहीं है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कारक है? पहचानने के लिए परिभाषा पर ध्यान दो। जिस रूप की सहायता से सहायता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। कानों सुनी बात में आप देखोगे, इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखने का प्रयास करोगे तो यहां पे आपको से की कमी महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? कानों से सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कानों की सहायता से सुनना। सहायता का भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी साधन का भाव उत्पन्न हो रहा है जिसकी मदद से कार्य हो रहा है। कानों से सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आपके कौन सा कारक होगा? यहां पर आपके करण कारक होगा। ये करण कारक की परिभाषा में आ रहा है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है। इसमें दो बातें हैं। पहला क्या? जिसके लिए क्रिया की जाती है। दूसरा क्या? जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कारक चिन्ह हो गया उसका के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। यहां किसके लिए की जा रही है क्रिया? पढ़ने के लिए। तो यहां पर पढ़ने के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। दूसरा, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, किसके लिए? दूध के लिए। तो दूध के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। के लिए जहां पर भाव प्रयुक्त हो रहा है, किसी के लिए क्रिया की जाती है, तो वहां पर आपके संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक को समझने के लिए, को देखने के लिए आपको देखना है, केवल के लिए शब्द पर विचार नहीं करना है, आपको भाव समझना है। किसके लिए? किसी कार्य के लिए क्रिया की जाती है, के लिए का भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके लिए का भाव उत्पन्न हो रहा है, वहां पे संप्रदान कारक होगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या है? जिसे कुछ दिया जाता है। यहां पर राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए।
अगर कुछ दान देने का भाव भी उत्पन्न हो तो वहां पर भी आपके संप्रदान कारक होगा। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए तो भिखारी को में आपके संप्रदान कारक हो गया। को कारक चिन्ह तो आपके कर्म कारक में भी आता है, लेकिन यहां पे कर्म कारक नहीं होगा। यहां पे आप क्वेश्चन पूछोगे तो किसको क्वेश्चन से आप अनुमान लगाओगे कि उत्तर मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ देने का भाव आ रहा है, कुछ देने का भाव आ गया तो वहां पर आपके क्या होगा, वहां पर आपके संप्रदान कारक होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषाओं पे जाना है, कारक चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। परिभाषा का भाव अगर वाक्य परिभाषित कर रहा है, जैसे कि अपादान कारक की क्या परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो। तो अगर वाक्य में अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, कारक चिन्ह कोई भी हो, लेकिन आपको भाव देखना है। यहां पर अपादान का कारक चिन्ह से है, ये करण का भी कारक चिन्ह से होता है, लेकिन अपन स्पष्ट कैसे करेंगे, परिभाषा का भाव देखेंगे। उदाहरण समझते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहां पर क्या परिभाषा, अलग होने के भाव में प्रकट हो, अलगाव का भाव प्रकट हो, दो चीजें अलग हो रही हो, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, कुछ भी अगर अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहां पर आपके अपादान कारक होगा। उदाहरण से समझते हैं, गंगा हिमालय से निकलती में गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। बिल्ली छत से कूद गई, छत से अलग हो गई, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो हिमालय से, छत से, ये कौन से कारक है, ये आपके अपादान कारक है। दूसरा, अगर किसी डर का भाव उत्पन्न हो रहा हो, वाक्य में कोई भय का भाव उत्पन्न हो रहा हो, दीपक सर्प से डरता है, तो इस भय के भाव में भी आपके अपादान कारक होगा। तो इस तरह से अपादान कारक में आपको क्या देखना है, एक तो अलग होने का भाव प्रकट हो या फिर कोई भय का भाव प्रकट हो, तो वहां आपके अपादान कारक होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। यह रमेश की पुस्तक है, एक तो संज्ञा ये हो गई, एक संज्ञा ये हो गई, तो एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला ये रूप हो गया रमेश की। तो रमेश के यहां पर क्या हो गया, रमेश के यहां पर आपके संबंध कारक हो गया। यह मोहन का घर है, मोहन का घर से इस रूप में संबंध बताया जा रहा है, तो मोहन का आपके क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। का, के, की, रा, रे, री, ये उसके कारक चिन्ह हो गए। की आ रहा है, का आ रहा है, और भाव भी संबंध बताने का प्रकट हो रहा है, तो यहां पर आपके संबंध कारक होगा। मेरी घड़ी कहां है, किसकी घड़ी, मेरी, री कारक चिन्ह भी आ रहा है, और मैं का घड़ी से संबंध मेरी के रूप में दर्शाया जा रहा है, तो यहां पर भी आपके संबंध कारक होगा। परिभाषाओं पर ध्यान देना है, कौन सा कारक किस भाव के लिए प्रकट हो रहा है, भाव पर ज्यादा ध्यान देना है, कारक चिन्ह पर बाद में ध्यान देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि परिभाषा को वाक्य उदाहरण परिभाषित कर रहा है या नहीं। अधिकरण कारक के बारे में पढ़ते हैं, क्रिया होने के स्थान अथवा काल को बताने वाला। अधिकरण कारक में क्या होगा, क्या भाव आएगा, क्रिया होने के स्थान या काल को बताएगा। जो भी उदाहरण आप देखेंगे उसमें क्रिया होने का स्थान बताएगा या काल मतलब समय बताएगा। इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। उदाहरण से समझते हैं, विजय कक्षा में बैठा है, कक्षा में बैठा, स्थान बता दिया, स्थान बताने पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। मोर छत पर नाच रहा है, छत पर स्थान आ गया, स्थान आने पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। खेल मई में होंगे, मई क्या है, काल आ गया, समय आ गया, पर्टिकुलर समय आने पर, काल आने पर यहां पर भी क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। वह पेड़ के नीचे बैठा है, अब यहां पे कारक चिन्ह में और पर तो नहीं है, लेकिन स्थान बता रहा है, स्थान बताने पर पेड़ के नीचे में भी आपके अधिकरण कारक हो जाएगा। स्थान का भाव प्रकट हो, कोई समय बता रहा हो, वह सोमवार को आएगा, कौन सा कारक होगा बताओ, सोमवार को से आपको कर्म पे नहीं जाना है, कर्म में भी को विभक्ति आती है, संप्रदान में भी आती है, तो इन कारक चिन्हों पे नहीं जाना है, हमें भाव पर जाना है। को कारक चिन्ह कई कारकों में आते हैं, लेकिन जहां पर स्थान का भाव प्रकट होगा वहां पर अधिकरण कारक होगा। लास्ट संबोधन कारक, इसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा और
संबोधन के रूप में वाक्य प्रारंभ होंगे, तो वहां पर आपको आसानी से पता चल जाएगा वाक्य देखते ही कि किसमें संबोधन कारक है। तो इस तरह से आज आपने कारकों को पढ़ा। कारकों को पढ़ने के लिए हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि केवल कारक चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, हर एक कारक एक अलग भाव के लिए प्रकट होता है, उसकी एक परिभाषा है, उस परिभाषा उस भाव को अगर उदाहरण परिभाषित कर रहे हैं तो वहां पर वही कारक होगा, चाहे कारक चिन्ह कोई भी आ जाए, हमें परिभाषा पर ध्यान देना है, उस कारक के भाव पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कारक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।